वेलकम माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर। जैसे कि आप सबको पता है कि आज है हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतरीन त्यौहार छत्तीसगढ़िया लोगों का। तो वो क्या है? छेरछेरा का त्यौहार। तो छेरछेरा त्यौहार का आप सबको ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मनोकामना पूरा करने वाला एक कथा, जिसे सुन के आप प्रेरणा लेके अपना समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये कथा है आज छेरछेरा त्योहार के साथ। और क्या, तो पौष पूर्णिमा है आज, तो पौष पूर्णिमा की कथा। तो एक बार की बात है, जो माता यशोदा होती है वो कन्हैया से पूछती है, कन्हैया और माता विष्णु की पूजा इसे अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो जो कन्हैया से माता यशोदा पूछती है कि ऐसी व्रत कथा बताओ, ठीक है, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो सभी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए उन्होंने बताया ये पौष पूर्णिमा की कथा। तो जिसमें एक ब्राह्मण था जिसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, और वो जो ब्राह्मण था बहुत ही रुपए पैसे धन धान्य से संपन्न था, लेकिन उनके पास सब कुछ होते हुए भी बस एक चीज़ की कमी थी, और वो थी उनके बच्चे की। तो वो बहुत दुखी रहता था कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। और तभी एक बहुत ही दिव्य संत उस गांव में आए, और वो क्या किए, हमेशा उस गांव में आके सभी लोगों से भिक्षा लेते थे, लेकिन बस उसी एक घर को छोड़ देते थे। बस एक ही घर से वो भिक्षा नहीं लेते थे, उनकी स्त्री के हाथों से, ना तो उनसे। तो इस चीज़ से वो काफ़ी दुखी रहते थे। तो उन्होंने देखा कि वो दिव्य संत जो थे, उनके पति ने, मतलब कि दिव्य संत एक जगह बैठ के सारे भिक्षा का जो भोजन वगैरह था वो ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने पूछा संत जी आप सभी से भिक्षा लेते हैं लेकिन हमसे क्यों नहीं लेते? तो वो बोलते हैं कि हम आपसे कोई भिक्षा नहीं लेंगे। तो वजह क्या है? तो उन्होंने बताया कि देखो, हम जिनकी यहाँ संतान ना हो उनसे भिक्षा नहीं लेते, क्योंकि जो संतान ना हो उनकी यहाँ से भिक्षा लेते हैं तो वो पतित होते हैं। तो जो संतान ना हो जिस बंदे का या बंदी का, वो तो पहले पतित है ही, और साथ में जो लेगा वो भी पतित हो जाएगा। तो हम आपके यहाँ से भिक्षा नहीं लेंगे। तो वो जो होते हैं ना पंडित महात्मा, वो उनके चरणों में गिर जाते हैं, और चरणों में गिर के क्या होते हैं, बोलने लगते हैं कि हे महात्मन, कृपा करके हमको वो मार्ग बताइए जिससे हमको भी संतान प्राप्त हो सके। तब वो बोलते हैं कि आप वन में जाइए, और वन में जाके देवी माता की पूजा विधि विधान से करिए। उनको विधि बता देते हैं। फिर क्या होता है, जो वो रहता है पंडित, वो जाता है वन में, और वन में जाके विधि विधान से 16 दिनों तक पूजा करता है निराहार रह के। और तब जाके क्या होता है, जो माता रानी होती है, देवी माता, वो प्रकट होती है और बोलती है कि 32 पूर्णिमा मास का व्रत आपको करना है, आपको एक पुत्र रत्न प्राप्त होगा। घर के बाहर में जो आम का वृक्ष लगा है वहां से फल तोड़ के सुबह अपनी पत्नी को खिला देना। तो वो बोलते हैं ठीक है। और यदि आप 32 पूर्णिमा मास का ये व्रत नहीं रखेंगे तो आपका पुत्र जो है 16 वर्ष की आयु में मृत्यु की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। फिर क्या जो होता है, वो वैसा ही करता है, घर जाता है। घर जाने के बाद सुबह होता है तो उस आम के वृक्ष में कोई आम दिखाई नहीं देता रहता। तो वो बोलता है हे माता रानी, हमने तो कहा था आम दिखाई देगा, सुबह उठ के मैं देख रहा हूँ आम नहीं दिखाई दे। तभी अचानक से ध्यान से देखता है एक दिव्य आम दिखाई देता रहता है। तो वो आम का जो फल होता है तोड़ता है, और माता रानी के कहे अनुसार वो उस फल को दे देता है। इस प्रकार से उनके यहाँ एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है उनको। वो बहुत खुश रहते हैं पुत्र के साथ। और इधर उनकी पत्नी भी क्या करती रहती है, पूर्णिमा मास का व्रत रखती रहती है, पौष मास का। तो यहाँ पे पौष मास का व्रत वो रखते रहती है। और इस प्रकार से क्या होता है, उसका पुत्र जो होता है 16 वर्ष का हो जाता है। 16 वर्ष का जब उसका पुत्र हो जाता है, उनको चिंता होता है
कि पौष पूर्णिमा का ये व्रत हम रख रहे हैं, हमारा पुत्र हमारे आंखों के सामने मृत अवस्था को कहीं प्राप्त न हो जाए, हम ये देख नहीं पाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को उनके मामा को बुलाते हैं और उनके मामा के साथ भेज देते हैं धाम यात्रा पे। और वो वहाँ भेज देते हैं, तभी क्या होते हैं, रास्ते पे मतलब बोलते हैं कि जाके इनको धाम यात्रा पे इनको शिक्षा वगैरह ग्रहण करवाइए। और वो ये नहीं बताते उनके मामा को कि बस ये वजह है कि हमारा बच्चे का मृत्यु का अवस्था आने वाला है, हम नहीं देख पाएंगे, कुछ नहीं। तो वो जब जाते रहते हैं ना, तो रास्ते में क्या होता है, वो एक दिव्य राजकुमारी होती, बहुत सुंदर सी। तो उस राजकुमारी को शादी होती रहती है, और शादी जब होती रहती है ना उस राजकुमारी का, तो जब राजकुमारी का शादी होता रहता है उसी वक्त वो जो राजकुमार होता है, मतलब कि ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण जो है पुत्र, वो क्या होता है, वहाँ पहुँचता है। और एक और जो रहता है राजकुमार जो भी, उसको क्या होता है, वो कोई बीमारी की अवस्था में रहता है, तो उस वक्त वो शादी में शामिल नहीं हो सकता। तो वो डर जाते हैं और देखते हैं कि वो राजकुमार तो अब शादी में शामिल नहीं हो सकता, और उसी वक्त उस ब्राह्मण पुत्र से मिलते हैं। तो ब्राह्मण पुत्र भी वैसे सुंदर था, तो वो क्या करते हैं, उसी के साथ उनका विवाह करने के लिए बोलते हैं चुपके से जाके उसके मामा को। और उसका मामा को फिर बोलता है कि ठीक है, मैं तो शादी करा दूंगा, लेकिन जो धन धान्य वगैरह सब मिलेगा वो सब हमको देना। तो वो जो होते हैं तैयार हो जाते हैं, ठीक है आप सब धन दौलत लेना ना, हम तो मतलब जो लड़की है उसको लेके चले जाएंगे। फिर क्या होता है, शादी का पूरा विधि विधान से शादी होता है। और फिर क्या होता है, हम रात को भोजन करने के वक्त जब वो लड़की और लड़के दोनों को शादी के पश्चात जब एक साथ भेजा जाता है, तभी वो जो लड़का रहता है वो बहुत दुखी रहता है, भोजन भी नहीं करते रहता है। तब लड़की पूछती है कि आखिर क्या बात है राजकुमारी की, क्यों इतना दुखी हो। तब वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, मैंने शादी तो कर लिया है, लेकिन अब आपको उसी के राजकुमार पास जाना पड़ेगा। तो राजकुमार बोलती है कि मैंने तो आपसे शादी किया है, तो मैं जाऊंगी तो आपके पास ही। तब वो बोलते हैं, जो ब्राह्मण पुत्र था वो बोलता है कि नहीं, आप मेरे पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मैं किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो बोलती है चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तो बस आपकी ही पत्नी हूँ। मैंने जो बोल दिया है वो भी हठी स्वभाव की थी, उसने सीधा बोल देती है कि नहीं, मुझे तो बस आपसे ही विवाह के बंधन में बंधने का जो है उस नियम को निभाना है, मैं किसी और को नहीं जानती। उसके बाद जो होता है, वो ब्राह्मण पुत्र एक दिव्य वस्तु देते हैं उसको, और दिव्य वस्तु देते हुए बोलता है कि ये जो दिव्य वस्तु है ना, अच्छा ये हरित रहेगी और जब मैं मृत्यु की अवस्था को प्राप्त करूंगा तो ये मुरझा जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, और जैसे ही मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा तो फिर ये हरित हो जाएगा। ऐसे तैसे जो होता है, वो जो होता है चुपके से अपना चला जाता है 4 धाम में अपनी शिक्षा पूरा करने के लिए। तो वो धाम में जाके शिक्षा पूरी करने के लिए जाता है। इधर राजकुमारी जो होते हैं उसको गाजे बजे के साथ विदा की तैयारी होती है। राजकुमारी बोलती है कि ये जो है इनसे तो मेरा विवाह हुआ ही नहीं है, मेरा जिससे विवाह हुआ है मैं उसी के पास जाऊंगी। तो बोलते हैं ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये आपका पति नहीं है। तो वो बोलते हैं मैं इनसे कुछ सवालों के जवाब पूछूंगी, ये बता पाएंगे रात्रि में मैंने इनको क्या गुप्त बात बताई थी और मैंने इनको क्या ऐसी उपहार भेंट की थी दिव्य, ये बता सकते हैं। तो वो कुछ भी नहीं बता पाते और वो शर्मिंदा हो जाते और शर्मिंदा होके वापस को वो राजकुमार लौट जाता है। और इधर फिर क्या होती है, जो राजकुमारी रहती है वो अपने उस पति के इंतजार में रहती है, जिन्होंने कहा होता है कि आप अच्छे से हंसते कूदते खेलते हुए अपना जीवन व्यतीत करना, मैं जा रहा हूँ, मैं सही होऊंगा तो मैं वापस लौटूंगा। उधर जो रहता है ब्राह्मण पुत्र, वो क्या करता है, जब 16वां वर्ष में पहुंचता है तो क्या होता है, चारों तरफ विषैले सांप उनको घेर लेते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु तो निश्चय ही थी 16वें वर्ष में। लेकिन वो कुछ उतना जल्दी कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो व्रत का प्रभाव होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, वो अपना असर ऐसे दिखाते ही रहते हैं। काल जो होता है ग्रास तो बनाता ही है, जब किसी का समय आता है तो काल की चपेटी में वो आ जाता है, मूर्छित की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तभी जो होते हैं हमारे
भोलेनाथ माता यशोदा को बताते हैं श्री कृष्ण भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साथ में जाते रहती है। तो माता पार्वती बोलती है कि नाथ, हमने इनको वरदान दिया था कि ये जो है व्रत को पूरी तरह से करेंगे तो हम इनको पुत्र रत्न प्रदान करेंगे और इनके पुत्र की रक्षा करेंगे। तो हमारा कर्तव्य है, इनकी माता ने तो अच्छी तरीके से क्या कर लिया, अपना व्रत पूरा कर लिया। अब हम अपने इस बच्चे को क्या करेंगे, पुनः जीवन दान देंगे। तो ऐसा बोलती है जब माता पार्वती, तो भोलेनाथ भी उनको पुनः जीवन दान दे देते हैं। इस प्रकार से फिर क्या होता है, जो रहता है वो ब्राह्मण पुत्र वो जीवित हो जाता है। इधर राजकुमार देखती है कि उनका दिया हुआ दिव्य वस्तु हरित था, वो अचानक से मुरझा गया था और मुरझा गए, वो अचंभित थी और अचानक से फिर देखती है कि फिर वो हरित हो जाते। वो समझ जाती है कि मृत्यु को अवस्था को तो जो ब्राह्मण पुत्र था वो प्राप्त कर लिया था, लेकिन अचानक से अब वो फिर से जीवित हो गया। वो बहुत खुश होती है, अपने पिता को बोलती है कि पिताश्री देखिए, मेरा पति जो है अभी जीवित है, जाके उसे ढूंढिए वो कहाँ है। तभी जो होता है वो जो राजकुमार और उसका जो मामा वो दोनों होते हैं पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं भाई, पहुंच जाते हैं उस राजकुमारी के द्वार पे। और वो जैसे निकलने वाले होते हैं वहां पे मतलब माता रानी की कृपा से तो वो ठीक हो गया होता है और भोलेनाथ की कृपा से। और फिर जो होते राजकुमारी के साथ पहुंचने पर उनके जो पिता होते हैं और पूरे नगरवासी अचंभित होते हैं। और फिर क्या होते हैं, बढ़िया से उनको धन दौलत वगैरह दे के अपनी पुत्री को उस किसके पास भाई, उस ब्राह्मण पुत्र के पास भेज देते हैं। यहाँ पे फिर क्या होते हैं, जब वो ब्राह्मण पुत्र अपने नगर पे पहुंचता है तो देखते हैं कि उसकी जो माता और पिता उसको लोग जो होते हैं सूचित करते हैं कि देखो भाई आपके पुत्र आ रहे हैं। वो अचंभित होते हैं कि ऐसा कैसे हमारा पुत्र आ जाएगा, वो बेचारा तो अभी मृत अवस्था को प्राप्त करने वाला होगा। वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तब क्या होता है कि अचानक से फिर जो उसका पुत्र होता है और उसके मामा दोनों घर के द्वार पे पहुंचते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और साथ में उनकी बहू भी आई रहती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। इस प्रकार से उनका जीवन अच्छे से फिर से व्यतीत हो जाता है। तो जो भी इस व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है और 32 पौष पूर्णिमा की इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान जी पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय हो मेरे लक्ष्मी नारायण, जय हो राधे कृष्णा और जय हो मेरी शिव शक्ति। तो आप सभी को पौष पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया त्योहार कौन सा है भाई, छेरा, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर यूट्यूब फैमिली मेंबर्स।